पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये का कहना है 17 जुलाई की शाम 6:25 पर खवारिज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। हमलावरों ने बेसिखेल के मस्जिद में पनाह ले ली। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार खवारिज की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। मस्तूंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर हमला, 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया चौथों के करीब कौमी शाहरा पर पेश आया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है हमले में कायम मकाम DSP की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जख्मी एहलकार तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्तूंग वाक़े की मजम्मत, एहलकार की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पंजाब में पीर से मानसून के चौथे स्पेल की पेशगोई। 21 जुलाई से फिर बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज नालों में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। मूसा गोदाम हाथी चौक नाले में डूबने वाले 9 साला हसन अली की तलाश जारी। 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने जुड़वा शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। रावलपिंडी के गली मोहल्लों और सड़कों पर अब भी पानी मौजूद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। रेनाला कोर्ट में मकान की छत गिर गए, खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मौसमी सूरत हाल के बायस पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। डैम्स, दरियाओं, नहरों और तालाबों, झीलों में तैराकी और कश्तीरानी पर पाबंदी। सड़कों, गलियों, अवामी मकामात पर बारिशी पानी में नहाने पर भी पाबंदी। जेहलम के सैलाब से मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्लैश फ्लडिंग के बायस अभी तक मुतादिद देहात ज़ेरियाब। आर्मी और इंतजामिया की बारिशों के दौरान बर वक्त इमदादी कार्रवाई। रावलपिंडी में रैले में गिरे 6 अफराद, चकवाल में 27 अफराद रेस्क्यू। जेहलम में 160 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करके 174 और पाक फौज ने 64 अफराद को बचाया। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में 63 अमवात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDM में हेडक्वार्टर्स आमद। पंजाब में बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने इब्तदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला को आबादी के इनखला की टाइम लाइन के बारे में बताया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की। जेहलम में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश। पुलिस कांस्टेबल हैदर ने लोगों को रेस्क्यू करते अपनी जान दे दी। गुज़श्ता रोज सैलाबी पानी में डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश मिल गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी का शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत। कहा हैदर अली शहीद जुर्रत और इसार कुर्बानी की ताबिंदा मिसाल है। पंजाब हुकूमत के शहदा पैकेज के तहत शहीद के अहल खाना की माली किफ़ालत की जाएगी। IG पंजाब का भी शहीद एहलकार को खराज अकीदत। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा सजाए मौत देने से क्राइम कम नहीं होगा। लोग एक दूसरे के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में जिन वाक़यात में सजाए मौत है वो कानून रहना चाहिए। सेनेट ने हवालगी मुल्ज़मान तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। PTI सेनेटर अली जफ़र ने बिल की मुखालफत की। पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल और फेडरल बोर्ड बराए सानवी तालीम बिल भी मंजूर। हुकूमत तालीमी बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक देगी। बेरोजगार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शा और लोडर फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन कीमत में अरबों डॉलर के कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमती इक़दाम का जामे लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने शिपिंग सेक्टर में निजी सरमायाकारी का प्लान तलब कर लिया।
वजारत समंदरी उमूर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को असर नौ इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस में इस्लाहात पर जायजा इजलास। इंतजामी और इदारा जाती रिफॉर्म्स में नुमाइंदा सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदगान की राय की शमूलियत की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन पीटीआई में इख्तलाफात। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा भी मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला हाउस में मौजूद। इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। वर्कर्स ने ATMs को टिकट जारी किए। पीटीआई अहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वसीतर मुशावरत। अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को दावत दी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला ने कहा, जिरगों और मकामी अमायदीन की मुशावरत से अमन कायम किया जा सकता है। 3 MPO के कानून में इस्लाहात लाने का फैसला। मनशियात केसों में सजाए मौत खत्म करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली की इंतहा, करप्शन और बद इंतजामी अरूज पर है। PIA की बरतानिया परवाज़ों की बहाली का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के गैर जिम्मेदाराना इकदाम ने कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साख्तार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत अहमद अली शेख से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तडाब केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमों को एक केस को अलग कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लेने का इल्ज़ाम था। अदालत ने मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सारे बेगुनाह लोग आज बरी हो गए। झूठे केस बनाने वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी वजारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए जामे प्लान 3 दिन में तलब। क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के आला सतह वफ़द की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सेक्रेटरी इत्तलात सिंध नदीमुर रहमान मेमर और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट मोहम्मद यूसुफ काबोरू भी मुलाकात में मौजूद। वफ़द में CPNE के सीनियर रहनुमा काजी असद आबिद, एजाजुल हक और गुलाम नबी चांडियो शामिल। वफ़द की ग्रांट फराहमी से मुतालिक मुआवनत तलब। कराची में CPNE दफ्तर के लिए प्लॉट अलॉट करने की अपील। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सहाफ़ियों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। CPNE को दरपेश तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन आबान गिरफ्तार। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCI के हवाले। दीगर 11 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। मुल्ज़िम तहसीन आबान 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर थे। 8वें में गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई को फैसलाबाद में मुल्ज़िम की फैक्ट्री से 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की गिरफ्तार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बादस मर्ग इंसानी आज़ा अतिया करने का पहला और तारीखी इकदाम। हादसे में जाँ बहक 14 साला जवाद के आज़ा अतिया कर दिए गए। अहले खाना ने जवाद के दोनों गुर्दे, आंखों के पर्दे और जिगर अतिया किया। आज़ा 5 मरीजों में कामयाबी से ट्रांसप्लांट किए गए। वज़ीर आला हाउस में तकरीब। अली अमीन गंडापुर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख़ानदान के सरबराह को अपनी नशिस्त पर बिठा दिया।
पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, शामी खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइली इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। इसराइल के शाम पर हमले इंतहाई गैर माकूल और नुकसानदेह हैं। रिपब्लिकन पार्टी के बास रहनुमाओं का दबाव, सदर ट्रंप ने एप्स्टाइन केस की बास दस्तावेज़ात जारी करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल को कमसनों के साथ जिनसी स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टाइन के केस की तहकीकात से मुतालिक ज्यूरी को गवाही के दस्तावेज़ात जारी करने का हुक्म। जेफरी एप्स्टाइन से मुतालिक FBI के तमाम दस्तावेज़ात जारी किए जाएं। रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं का मुतालबा। कौमी विमेन टीम अगस्त में आयरलैंड जाएगी। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। ख्वातीन क्रिकेट सीजन 2025-26 का कैलेंडर जारी। जिम्बाब्वे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 तरफा सीरीज भी फाइनल। जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में रीहैब जारी। चलना शुरू कर दिया। पीठ से हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। चंद रोज कबल लंदन में अरशद नदीम की बाएं पिंडली का ऑपरेशन किया गया था।